सृष्टि के आरंभ से पहले हर ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न दिशा। उस शून्य में केवल एक अनंत शांत जलराशि थी, जिसे क्षीरसागर कहा जाता था। उसी क्षीरसागर में योग निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु, जिनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल धीरे धीरे विशाल होता गया और उसके भीतर से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर ब्रह्मा कहलाए। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने उत्तर खोजने के लिए चारों दिशाओं में देखने का प्रयास किया और तभी उनके चार मुख प्रकट हो गए। हर मुख एक दिशा की ओर देखने लगा, पर उन्हें कहीं भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने ध्यान लगाकर गहन तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक तप करने के बाद उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, तुम सृष्टि के रचिता हो, तुम्हारा कार्य इस ब्रह्मांड का निर्माण करना है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पहचाना। उन्होंने सबसे पहले आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की रचना की। फिर उन्होंने समय, दिन रात, ऋतुएं और दिशाओं को बनाया। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होने लगा, लेकिन सृष्टि अभी अधूरी थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से चार महान ऋषियों सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार को उत्पन्न किया। उन्होंने उनसे सृष्टि को आगे बढ़ाने को कहा, परंतु वे सभी वैराग्य मार्ग पर चल पड़े और सांसारिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर ब्रह्मा जी कुछ चिंतित हुए। तब उन्होंने अपने क्रोध से रुद्र शिव को उत्पन्न किया और उनसे सृष्टि के संतुलन का कार्य सौंपा। इसके बाद उन्होंने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, जिनसे मानव जाति की शुरुआत हुई। समय बीतता गया और सृष्टि का विस्तार होता गया। ब्रह्मा जी ने देवताओं, दानवों, पशु पक्षियों और अनेक जीवों की रचना की। हर जीव को एक उद्देश्य दिया गया और जीवन का चक्र चल पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी को अपने सृजन पर गर्व होने लगा। उन्हें लगा कि वे सबसे महान हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। उसी समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो अनंत थी। न उसका आरंभ दिखता था, न अंत। वह ज्योति भगवान शिव का स्वरूप थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों उस ज्योति का अंत खोजने निकले। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। बहुत समय बीत गया, पर दोनों को अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। तभी उस ज्योति से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ा। उन्होंने कहा, सृष्टि का निर्माण करना महान है, परंतु उससे भी बड़ा है सत्य और विनम्रता। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने अपना अभिमान त्याग दिया और सृष्टि के कार्य में पुनः लग गए। तब से ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, पर उनकी पूजा बहुत कम स्थानों पर होती है, क्योंकि यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता होना भी उतना ही जरूरी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की यह कथा केवल सृष्टि के निर्माण की नहीं, बल्कि अहंकार, सत्य और कर्तव्य की भी गहरी सीख देती है।